हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और कल के भी हैं क्वेश्चंस, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो उन तक पहुंच सके। और चलते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कीगन पीटरसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी महीने के लिए पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन और महिला वर्ग में इंग्लैंड की हीथर नाइट को देने की घोषणा की है। कीगन पीटरसन ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की। वीमेंस अवार्ड इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने जीता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। इसका आंसर है इसरो। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसरो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो स्पेस एजेंसी ने हाल ही में संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर PSLV C52 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक एक पुस्तक 2022 में प्रकाशित की गई है? तो इसका आंसर है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक एक पुस्तक 2022 में प्रकाशित की जाएगी, जिसमें उन्होंने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं। इससे पहले उनकी पुस्तक द हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। साथ ही मनोज सिन्हा ने UT के हस्तशिल्प और हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर अयाशी को एयर इंडिया का CEO MD नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर अयाशी को एयर इंडिया का CIO और MD नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तुर्की एयरलाइंस को अपनी वर्तमान सफलता के लिए नेतृत्व दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में
किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जो कि देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीस स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को जारी किया गया था और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा निर्मित और विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो उसका आंसर है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है, जबकि कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न, सैन्य जुंटा ने सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है बुर्किना फासो। सैन्य जुंटा ने सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। विश्व के सबसे गरीब और सबसे अस्थिर देशों में से एक बुर्किना फासो देश अभी तक जिहादी अभियान से जूझ रहा था, जिसे 2000 से अधिक लोगों का जान ले ली है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।